बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। मैं सिमरनजीत कौर लेके हाजिर हूं आज की डे इन द हिस्ट्री। आप सभी को पता है कि हर साल आज के दिन इंडिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है, पर क्या आपको पता है कि क्यों 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि इंडिया में 14 सितंबर 1949 में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था। बाद में साल 1950 में भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की सरकारी भाषा की तरह घोषित किया। हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी भारत की सरकारी भाषा की मान्यता प्राप्त है। भारत में अलग अलग स्टेट्स में कानूनन तौर पर अपनी अपनी सरकारी भाषा की एक अलग पहचान बनी हुई है। हिंदी भारत की मुख्य भाषाओं में से एक है जो लगभग 40% भारतीय आबादी की तरफ से बोली जाती है। 1950 में यह ऐलान किया गया था कि संविधान के बनने के 15 साल बाद यानी 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी को बोलना बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। इस फैसले को भारत के गैर हिंदी बोलने वाले राज्यों में जैसे कि दक्षिण भारत, क्योंकि वहां की भाषाएं हिंदी से दूर दूर तक मेल नहीं खाती हैं, उन्होंने इसको खुशी से नहीं अपनाया। इसको ध्यान में रखते हुए संसद ने सरकारी भाषा एक्ट 1963 लागू किया, जिसने 1965 के बाद सरकारी कामों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलने को भी इजाजत दी। कुछ नॉर्थ राज्यों में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अंग्रेजी को खुद की सरकारी भाषा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी हिंद यूरोपीय भाषा समूह की इंडो आर्यन शाखा के साथ संबंधित है। बाद में हिंदी फारसी द्वारा प्रभावित हुई, जिसमें मुगलों के राज में हिंदी की भाषा में काफी ज्यादा तब्दीलियां आई। भले ही हिंदी संस्कृत से विकसित हुई है, पर इसके बहुत सारे शब्द अरबी या फारसी से मेल खाते हैं। हिंदी को लिंक लैंग्वेज का टाइटल भी दिया गया है क्योंकि हिंदी दुनिया भर में रहते भारतीयों द्वारा काफी ज्यादा बोली जाती है, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत में इस डिफरेंस को काफी कम कर दिया है। हिंदी एक भाषा के रूप में दुनिया भर में यात्रा कर रही है, ना सिर्फ भारत में बल्कि मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी को 180 मिलियन लोगों की राष्ट्रभाषा और 30 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा होने का सम्मान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इंडिया को एकजुट करने के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस भाषा को एकता की भाषा भी कहा जाता है। हिंदी शब्द स्वदेशी का जिक्र ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी पाया गया है। यह एक ऐतिहासिक पल है और बहुत ही गर्व वाली बात है। आज की डे इन द हिस्ट्री में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नए इतिहास के साथ। तब तक आप देखते रहिए बीटीवी। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।